हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डेली डोज में आज हम करने वाले हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए टॉपिक है जो कि आपका एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो अनअकैडमी पर नहीं है आप तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों यहाँ पर कर रहे हैं। पेपर 1 आपका और पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी प्लस में मिलने वाले हैं। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो ये कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एनटी यूजीसी नेट का अनअकैडमी पर और अनअकैडमी प्लस पर एक्चुअली। और क्रैश कोर्स आने वाला है अप्रैल 1 से अलॉन्ग विद पेपर 1। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, लेक्चर्स की। तो यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, प्लस के लिए हैं, आइकॉनिक के लिए हैं। तो आप बेगी 10 यूज करेंगे यहाँ पर कोड बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। और क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री की, तो फ्री में भी अगर आपने ज्वाइन करनी है क्लासेस तो बेगी 10 कोड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ताकि आप एक्सेस कर पाए फ्री क्लासेस। और इम्पोर्टेंट अपडेट, रिवाइज इंडिया चल रहा है। 5 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं सारी सारी क्लासेस। 33 एजुकेटर्स, 200 प्लस सेशंस, 12 डेज का यहाँ पर रिवीजन होने वाला है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और ये 5 अप्रैल से चलेगा और टाइम रहेगा 7 PM टू 8 PM। तो ये बिल्कुल फ्री क्लासेस रहने वाली हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिवीजन आप करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, यू आर मोस्ट वेलकम। तो शुरू करते हैं। तो एनआईआरएफ की रैंकिंग, तो सबसे पहले बात करते हैं एनआईआरएफ होता क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है इंडिया का ये। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जहां पर रैंक करते हैं आप इंस्टीट्यूशंस को जो भी आपके इंडिया में है नेशनल लेवल के। तो इसको अप्रूव और लॉन्च किया गया था एमएचआरडी के द्वारा, जिसको आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, 29 सितंबर 2015 को। तो याद रखना ये डेट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसका काम क्या होता है, इट रैंक्स द यूनिवर्सिटीज एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर होते हैं, कुछ यहाँ पर कंडीशंस होती हैं, कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि माइलस्टोन नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उनके बेसिस पे जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज या कुछ और तरह के इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंकिंग यहाँ पर की जाती है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं आपके एनआईआरएफ की रैंकिंग के। तो सबसे पहले कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में टीचिंग का लेवल क्या है, लर्निंग कैसी हो रही है, रिसोर्सेज आपके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, इससे आप यहाँ पर तय करते हैं कि कौन सा रैंक देना है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस वहां पर कितनी हो रही, कितनी रिसर्च हो रही है, कितनी प्रैक्टिकली यहाँ पर चीजें हो रही हैं। ग्रेजुएशन आउटकम्स यहाँ पर कितनी है, ठीक है। आउटरीच और इंक्लूसिविटी कितनी है, कहने का मतलब ये हो कि आप कहाँ कहाँ तक पहुंच पा रहे हो या फिर कहाँ कहाँ तक पहुंचा पा रहे हो अपनी सर्विसेज हायर एजुकेशन की, या फिर जो भी एजुकेशन यहाँ पर आप देना चाहते हैं। इसमें इंक्लूसिविटी यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, इसका मतलब होता है जहां पर आप इंक्लूड करें सभी के सभी तबकों को, सभी के सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, इंक्लूडिंग फिजिकल और मेंटली जो चैलेंज लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनको भी आपने इंक्लूड करना है। तो कितना इंक्लूड आपने किया है, कितनी आपने उनके लिए सीट्स रखी हैं, कितनी ज्यादा फैसिलिटीज आपने उनको प्रोवाइड करी हैं, ये सारी की सारी चीजें उसमें देखी जाती है। परसेप्शन क्या है आपका, विजन क्या है आपका, ठीक है, ये चीज भी देखी जाती है कि किस तरह से आप यहाँ पर प्लान करके चले हो अपने इंस्टीट्यूशंस को। तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ रैंक्स की, जो कि यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ओवरऑल टॉप इंस्टीट्यूट देखते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के। तो पहले 3 यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशन देखेंगे हर एक कैटेगरी में। तो देखो भाई, ओवरऑल देखें सभी तरह के इंस्टीट्यूशन में, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आपके टेक्निकल एजुकेशन हो, या कोई और इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, चाहे मेडिकल है, तो सभी को मिला के यहाँ पर अगर टॉप किसी ने किया है तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो पिछली बार भी यही था, इस बार भी यही है। तो ये रैंकिंग आपकी है 2020 की रिसेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर सेकंड नंबर पे है, और थर्ड में है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली। तो ये तो हो गया आपकी ओवरऑल टॉप इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो टॉप यूनिवर्सिटीज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ये टॉप में है। उसके बाद JNU आता है आपका, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली सेकंड नंबर पे। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी थर्ड नंबर पे। तो टॉप 3 पोजीशंस बता रहा हूं आपको हर कैटेगरीज की, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स आपके हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स
इंजीनियरिंग में सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, एज ऑब्वियस क्योंकि टॉप भी यही कर रहा है, ओवरऑल भी टॉप यही कर रहा है, इंजीनियरिंग में तो खैर टॉप होगा ही होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली सेकंड नंबर पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, तीनों हो गए, याद रखिएगा इनको। टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आता है, IIM अहमदाबाद टॉप पे आता है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर सेकंड नंबर पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, तीनों याद रखिएगा, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यहां पर है। टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन, तो एज ऑब्वियस कि यहां पर एम्स सबसे आगे रहने वाला है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, पिछली बार भी यही था। उसके बाद PGI चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ सेकंड नंबर पर। थर्ड में आपका आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात टॉप कॉलेजेस की, तो PYQs में काफी बार पूछा जा चुका है टॉप कॉलेजेस का, तो हर बार जो है काफी सालों से कंटिन्यूसली मिरांडा हाउस दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले रैंक पे अभी तक बना हुआ है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली सेकंड पोजीशन पर अभी आया है, पिछली बार हिंदू कॉलेज था, अब हिंदू कॉलेज आपका दिल्ली का थर्ड नंबर पर आ गया है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि टॉप कॉलेजेस जो आपके इंडिया के हैं वो दिल्ली के हैं सारे के सारे, टॉप 3 में, 4 में भी शायद यही है, ठीक है। तो इसीलिए मिरांडा हाउस को याद रखिएगा, PYQs में पूछा जा चुका है। टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर्स के जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट केरला में पड़ता है, तो इसको आप याद रखिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि टॉप के जो इंस्टीट्यूशंस है एटलीस्ट आपको वो पता होने चाहिए। वैसे मैंने आपको टॉप 3 यहाँ पर करवा दिए हैं, सो आई होप आपको काफी अच्छी जानकारी आज मिली है। तो रिवाइज इंडिया शुरू हो रहा है 5 अप्रैल से, तो बिल्कुल आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो भी है आप ज्वाइन कर सकते हैं, खासकर अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ अनअकैडमी पर, फ्री प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्च करिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, PDFs के लिए, ताकि ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलते रहे। और अनअकैडमी के बारे में जो भी अपडेट्स यहाँ पर होंगी उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्रैश कोर्स 1 अप्रैल से आने वाला है। अनअकैडमी प्लस में आना चाहते हैं तो ये कुछ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, तो बेगी 10 यूज कर सकते हैं अपने डिस्काउंट के लिए 10%। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।